वेलकम टू माय क्लास 12th अकाउंटेंसी वंस अगेन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पार्टनर्स लोन अकाउंट हमने रिटायरमेंट करा। रिटायरमेंट में बैलेंस वाज ट्रांसफर टू द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब वो लोन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा? हाउ यू विल सेटल द लोन अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ द लोन अकाउंट, व्हाट आर द प्रोसेस इन दिस, कैसे करना? बिल्कुल सिंपल वे में आपको इसको करना है। डेथ ऑफ पार्टनर का लोन अकाउंट थोड़ा सा अलग होता है, बट in loan account of the retirement, because the retirement is on particular date, maybe on the first date or the last date. Generally we don't have the retirement bit in between, but death anytime it can be. So the how it will take place, retirement of partner and settlement of the loan account. तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है अभी, and read the question number 40. तो आपने क्वेश्चन नंबर 40 देखा। व्हाट इज इन दैट? इसमें जो हमें बैलेंस गिवन है, दैट बैलेंसेस जो कैपिटल अकाउंट में कैरी डाउन हमने बैलेंसेस लिखे थे, दीज बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो हम लोन अकाउंट में उसका ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखो, उसने कौन सी डेट को करा? 1 अप्रैल से द XYZ आर द पार्टनर, XYZ शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, एंड वाई रिटायर हो रहा है। XYZ पार्टनर है, वाई रिटायर हो रहा है, एंड हिज बैलेंस आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व्स एवरीथिंग, हिज कैपिटल अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपीज। उसकी कैपिटल में कितना आंसर आया था हमारा? 3 लाख रुपीज। दिस मच वी हैव डन। So on 1st April, you will write the date. These are the columns are date, particulars, amount. Date, particulars, and amount. On 1st April, and the year is given on 1st April 2017 by Wise capital account 3 लाख रुपीज। ये उसका आंसर आया था। Why I am writing the capital account? जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था वहां पे क्या लिखा था? To Wise loan account means entry was Wise capital account debit to Wise loan account. So in loan account now it will be, you will write the settlement of loan account. This is Wise loan account. सबसे ऊपर हेडिंग लिखोगे। So you will start with the Wise capital account 3 लाख रुपीज। अब इसमें क्या, कितनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है? He will be paid in 3 annual installments. 3 annual installments together with the 10% interest, 3 equal installments and 10% interest. देखो, पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। ईयर एंडेड 31st March by interest account. What amount of the interest he will receive? 30,000. On 31st March 2018 it will be. This is 1st April and this is 2018. To bank. What will be the payment amount? 1 lakh rupees, 3 lakh rupees total amount, 3 से डिवाइड करिए आप, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट आई, एंड प्लस means 130 will be the first installment paid to him. टोटल करिए 3,30,000 to bank on 31st March to balance carried down 2 लाख रुपीज। अब सेकेंड ईयर पे आ जाइए। 1st April 2018 by balance brought down
अब इस ईयर का इंटरेस्ट निकाल दो 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट बैठेगा इस पे 10% निकलेगा 20,000 2,20,000 on 31st March 2019 to bank account. How much it will be paid? Second installment will come 1,20,000. 1 lakh rupees installment हुई 20,000 उसमें interest हो गया. Second, now come to the 1st April 2019, 31st March 2019 to balance carried on 1 lakh rupees by balance brought down and on 31st March 2020 to bank account, and this will be the final payment 1,10,000 total 110 is the final payment. So in this way we have done the question number, it was 40. अगर लोन अकाउंट दिया हुआ हो तो कैसे हमको लोन का सेटलमेंट करना है, एंड दिस इज ए प्रोसेस। कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस डाल रखा है दैट विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। कितनी इंस्टॉलमेंट्स, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स आर देयर, you will calculate the interest on that, annual interest simply, and the payment will be installment plus interest every year we are going to pay. So this was the settlement of the loan account. अब मैं क्वेश्चन एक अलग नया क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 42। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए। आपने क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए, बोर्ड में आ चुका है एक बार क्वेश्चन है। एंड व्हाट वी हैव टू डू इट, पहले क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट बेसिक समझिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर, क्वेश्चन 42, ए B and C are partner. Their profit ratio is not given. When ratio is not given, then it will be equal ratio. They are sharing the profits in 1-1-1. Given नहीं है, but given नहीं होती तो पार्टनरशिप में इक्वल होती है। सो 1-1। अब देखिए इसमें से B रिटायर हो रहा है, B इज गोइंग टू रिटायर, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, और इसका जो शेयर वैल्यू करा है हमने, दिस इज 1,80,000। कौन सा अमाउंट है 180 का, जो कैपिटल अकाउंट में दे रखा है टू लोन अकाउंट में, जो बैलेंस कैरी डाउन आता है लोन अकाउंट, दैट बैलेंस इज गिवन 180 आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द रिवैल्यूएशन एंट्रीज, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, एवरीथिंग आफ्टर दैट इट इज द 1,80,000 रुपीज। अब जब इन्होंने 180 जब वो रिटायर हो रहा है ऑन दैट डेट, देखो वहां पे 2-3 एडजस्टमेंट हमारी नई आ गई हैं। व्हाट आर दीज एडजस्टमेंट्स? एक तो है नंबर 1 कि 9,000 रुपीज का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ रुपीज 9,000, नंबर 1। देन 18,000 की unrecorded liability. These two assets and liabilities were not recorded in the books. ये books में record नहीं थी, means we have to record it.
पहले तो ये करनी है। अब कैसे करा हमने, क्या हुआ इसमें से, देखो ये जो फर्नीचर है 9,000 रुपीज का, हाफ 4,500, हाफ 4,500, पहले इसकी बेसिक समझिए, वेरी इजी क्वेश्चन। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है बेटा मुश्किल होता है, तो पहले ये समझिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ के कि वो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या है उसमें। सो 40 हाफ हाफ कर लिया, एंड द लोन 18,000 का, तो ये 9,000 है, 9,000। तो फर्म ने क्या करा है कि ये 9,000 को ये इसे दे दिया इन फुल सेटलमेंट। हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज गिवन टू द हाफ ऑफ द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। मीन्स ये 4,500 और ये 9,000। उसने कहा मैं मुझे फर्नीचर दे दो, मेरा अकाउंट क्लियर हो गया इसका, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाले ने। अब वो कितने की भी है, मीन्स यहां से ये क्लियर, ये क्लियर, इनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। फिर जो एसेट्स टेकन बाय क्रेडिटर, कितने की एसेट से, कितने की लायबिलिटी से, क्रेडिटर से, उसकी एंट्री नहीं करते हम पार्टनरशिप में, ध्यान रखना। आगे डिसोल्यूशन में यही करना है हमने। सो मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स गिवन टू द अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, इसकी कोई एंट्री नहीं। अब ये दो बचे हैं हमारे पास, वन इज दिस, वन इज दिस। ये जो 4,500 का था माइनस 10% पे कितना 10% आया, 450। तो मीन्स 4050 ये बी ने ले लिया है, टेकन बाय बी। अनदर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी कोई एसेट्स 1 लाख रुपीज की है, बट नाउ इट इज सोल्ड फॉर ₹100, तो हम 100 रुपीज की एंट्री करेंगे, हम 1 लाख से कोई मतलब नहीं है हमें। क्लियर? तो जितने की एसेट सेल हो रही है या पार्टनर ले रहा है उतने की एंट्री करनी है। मीन्स दिस एसेट्स इज टेकन बाय बी इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो कितने की ले रहा है, 10% लेस में, तो 405, हमारे ने तो 405 की बिकी है ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स। मीन्स ये रिवैल्यूएशन में जाएगी 4050 की। क्लियर? और ये 9,000 की पूरी लायबिलिटी जाएगी। मीन्स इसमें उसने कहा है कि पहले एंट्रीज करनी है, फिर अकाउंट बना के फाइनल सेटलमेंट करना है। व्हाट आर द एंट्रीज? नंबर 1, revaluation account debit to liability। कितने की लायबिलिटी बढ़ गई है हमारी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 9,000 रुपीज की। नंबर 1। नंबर 2, assets taken by B, B's capital account debit for furniture taken by him। कितने का फर्नीचर लिया, 4050। ये एसेट्स ले ली, ये लायबिलिटी की। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए इसमें, मेक आउट द revaluation account, only 2 entries are there in revaluation account to unrecorded liability 9,000 by furniture by B's capital 4050, total 9,000। Calculate the loss and loss will be माइनस करके निकालिए 4950। डिस्ट्रीब्यूट A, B and C, loss transfer to capital account 1650। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अब फाइनल पेमेंट कैलकुलेट कर दीजिए उसकी, मेक आउट द बीज कैपिटल अकाउंट
by balance brought down. What was the amount in the balance of his account? 1,80,000. तो 180 तो ये आ गया उसका. Loss to revaluation loss, how much? 1,650. Then he took the furniture, B's capital debit to furniture, जो हमने एंट्री करी है. ये फर्नीचर B's ये फाइनल पेमेंट आएगी जब 20 फर्नीचर, कितने का फर्नीचर लिया उसने? 4050 एंड 180 final payment and balance is settled. What is written there? Balance of B's claim was discharged by bank draft. हमने इतने का बैंक ड्राफ्ट दे दिया. बैंक ड्राफ्ट निकाले अमाउंट माइनस करके कितने की हमने पेमेंट करी है. 174,300 रुपीज की हमने बी को पेमेंट करी है, फाइनल पेमेंट. अब इसकी एंट्री क्या होगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड टू बैंक होल्डर. 174,300 का ये दिया हमने उसको, 4050 का फर्नीचर दिया एंड 170 टोटल 178,300 रुपीज की. ये उसकी बी के अकाउंट की फाइनल पेमेंट आई है हमारी. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 42. B's capital debit to furniture and to bank. तो ये हमने फाइनल एंट्रीज करी हैं एंड दिस इज द लिटिल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आई होप यू आर डूइंग द प्रैक्टिस करते रहिए इसके. एंड वी हैव डन रिटायरमेंट टिल द लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको करवाएंगे, दैट विल बी द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट. कैसे करना है नेक्स्ट टॉपिक, बट प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक लेक्चर एंड थैंक यू चिल्ड्रन.